हमारे यहाँ के लोग होते बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। मैं एक वाकया बताता हूँ। जब पटना से चला था, ट्रेन में बैठा, टीटी आया, एक आदमी से बोला कि टिकट। उसने कहा हाँ है, देता हूँ। वो झोली खोला, झोली में से टिकट निकाला, टीटी को दिया, कहा भैया ये लो टिकट। टीटी ने कहा ये तो टिकट पुराना है। आदमी तपाक से बोला तुम्हारी ट्रेन कौन सी नई है? अगले पैसेंजर से पूछा भाई साहब आपके पास टिकट है? कहाँ है? वो मोजे के नीचे से टिकट निकाला, उसके बाद उसको दिया। उसने कहा भाई ये तो प्लेटफॉर्म टिकट है। वो आदमी तपाक से बोला कि हाँ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर ही उतरना है, हमको क्या एयरपोर्ट पर उतारोगे? तीसरे आदमी से जब उसने टिकट मांगा, तब तक आ गया था इलाहाबाद। उसने उसको टिकट निकाल के दिया, कहा ये तो बच्चे का टिकट है। उसने कहा हाँ जब पटना से चला था तो बच्चा ही था, तुम्हारी ट्रेन लेट हो गई तो इसमें मेरा कौन सा दोष है? गाड़ी आगे बढ़ी, एक महिला मिली और उसी डब्बे में 2 पाकिस्तानी सैनिक चढ़े। उन लोगों को लगा कि चलो थोड़ा भौजी टाइप है, इससे मौज लिया जाए। तो उन लोगों ने से उससे पूछा कि कितने बच्चे हैं? तो उसने बोली कि 3। बोले दिख तो 2 ही रहे हैं। बोली एक आने वाला है। अब भविष्य से जोड़ लेते हैं, बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं। कहा अच्छा ये लड़का है, इसको क्या बनाओगी? तो बोली इसको इंजीनियर बनाएंगे। कहा ये लड़की है, इसको क्या बनाओगी? तो बोली इसको डॉक्टर बनाएंगे। फिर उसने पूछा और जो भाभी है? तो उन लोगों ने, उसने बोला कि अगर लड़का हुआ तो इंजीनियर बनाऊंगी और लड़की हुई तो डॉक्टर बनाऊंगी। पाकिस्तानी सैनिक को मजाक सूझा, उसने बोला कि अगर बीच का हुआ तो? उस महिला ने तपाक से उत्तर दिया कि अगर बीच का हुआ तो पाकिस्तान फौज में भेज दूंगी। अभी दादा बैठे थे, अब तो है नहीं, वो बड़ा दम भर रहे थे। असल बात, हर बात के लिए एक उम्र की सीमा है, उस सीमा को लांघ के कुछ किया नहीं जाता। दादा के लिए 4 पंक्तियां मेरी हैं कि धूप मुट्ठी में छुपाने की हिमाकत कर रहे हो, धूप मुट्ठी में छुपाने की हिमाकत कर रहे हो, चांद को धरती पर लाने की हिमाकत कर रहे हो, और जब अंगीठी में नहीं है आग का टुकड़ा कोई भी, फिर गुरु तुम क्यों जलाने की हिमाकत कर रहे हो, फिर गुरु तुम क्यों जलाने की हिमाकत कर रहे हो। बहुत अच्छे अच्छे छंद पढ़ा है आप लोगों ने। हमारा भी थोड़ा मन हो रहा है कि एक छंद हम आप लोगों को सुना दें। और इसको सुनते वक्त बिल्कुल 22 साल के एज में, 19 साल के, 21 साल के एज में पहुंच जाइएगा। भाई हमारा जो प्रेम का अनुभव रहा है यही रहा है। आप लोगों का है तड़ापड़ चटपट सब हो जाता है, लेकिन हमारा अनुभव बहुत बुरा रहा। तब से हमने प्रेम को किनारे रख दिया। हम क्या भैया रह तू किनारे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब एक दृश्य खींचता हूं मैं, आप उसको बस फील करिएगा। कि नजर से नजर मिली थी उनसे जैसे ही, कि नजर से नजर मिली थी उनसे जैसे ही, झन झन मनवा का तार बजने लगा। कि नजर से नजर मिली थी उनसे जैसे ही, झन झन मनवा का तार बजने लगा। हुए मदहोश निज ज्ञान शून्य हो गया था, मधुर मधुर नवराग सजने लगा। कल्पना उड़ान भरी मुक्त था आकाश सारा, ख्वाब जगे और अनुराग जगने लगा। कदम बढ़ाए जो ही खींच के तमाचा लगा, छा गया अंधेरा और सितार बजने लगा। अब एक मिथक है, मैं आप लोगों को एक कविता के माध्यम से सुनाता हूं कि मोटे ताजे आदमियों को देखकर यमराज ने मुनीब से पूछा, मोटे ताजे आदमियों को देखकर यमराज ने मुनीब से पूछा कि इनको कहां से लाया गया है।
मुनीब ने कहा, हुजूर भारत खंड से बड़ी मुश्किल से उठाया गया है। यमराज बोले, अच्छा तो सच सच बोलो, इनके एक एक कारनामे का पन्ना खोलो, सच सच बोलो, इनके एक एक कारनामों का पन्ना खोलो। मुनीब जी बोले, जी महाराज, इसने चारा खाया है, इसने चारा खाया है, इसने खेल में ही खेल किया है, इसने चारा खाया है, इसने खेल में ही खेल किया है। इस दिव्यात्मा ने ताबूत के साथ डीजल और पेट्रोल पिया है, इस दिव्यात्मा ने ताबूत के साथ डीजल और पेट्रोल पिया है। इन संवेदनहीनता के पुतलों ने, इन संवेदनहीनता के पुतलों ने सड़क, नाली, नहर, नाबदान, सड़क, नाली, नहर, नाबदान तक पचाया है। इन संवेदनहीनता के पुतलों ने सड़क, नाली, नाबदान तक पचाई है। कमाल की बात यह है कि सीबीआई ने भी इन्हें क्लीन चिट थमाई है, इन्हें क्लीन चिट थमाई है, इन्हें क्लीन चिट थमाई है। मुनीब की बात सुनकर यमराज घबराए, मुनीब को फटकार लगाए और बोले कि इन्हें जल्दी यहां से दफा करो, इन्हें जल्दी यहां से दफा करो, नहीं तो हमारा सिस्टम खा जाएंगे। कुछ दिन और रह गए तो हमको कटोरा थमा जाएंगे, हमको कटोरा थमा जाएंगे, हमको कटोरा थमा जाएंगे। अब पुनः आगे का प्रोग्राम, पुनः आगे का प्रोग्राम बताओ। मुनीब बोला, महामना कुछ और लोग आने वाले हैं, महामना कुछ और लोग आने वाले हैं। एक अग्निवीर योजना, दूसरा बुलडोजर लाने वाले हैं, एक अग्निवीर योजना, दूसरा बुलडोजर लाने वाले हैं। उनका चाणक्य भी पीछे पीछे आ रहा है, यहां सरकार बनाने की योजना बना रहा है, यहां सरकार बनाने की योजना बना रहा है। यमराज घबराए, यमराज घबराए, मुनीब को फटकार लगाए और बोले कि किसान आंदोलन जैसा कांटा इनके राहों में लगवा दो, किसान आंदोलन जैसे कांटे इनके राहों में लगवाओ, बीच में आग का दरिया बहाओ, बीच में आग का दरिया बहाओ। मित्रों, ये कमाल है, ये कमाल है कि हमारी ख्याति स्वर्ग तक पहुंच रही है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो हमसे वादा किए थे वो बखूबी निभा रहे हैं। धरती के स्वर्ग स्विट्जरलैंड से लेकर हम अपने कर्मों का पताका तीनों लोकों में फहरा रहे हैं। ये तो हम भारत के महान लोग हैं जो इनको झेल रहे हैं, वरना यमराज जैसे दरिंदे भी इनके कारनामों को सुनकर फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, फैल रहे हैं।